Hi guys, welcome to my channel once again. Sanchita this side, architect Sanchita. So I was talking about Vastu and the science amalgamation. And कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मैम इंटीरियर के बारे में क्यों नहीं बात करती हैं. तो इंटीरियर इज़ अ स्मॉल कोर ऑफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन. एंड जब हम लेटेस्ट स्टेज में वास्तु से डील कर लेंगे देन वी कैन हैव दिस इंटीरियर थिंग और कॉन्सेप्ट ऑल्सो विल कम इन टू अकाउंट. So I want to decode the fact the science is the mother of Vedas with one more a beautiful example of in a form of a story कि हम इसे क्यों बोलते हैं और कैसे होता है. Now आप लोग ने सब from the day one when we born on this earth हमें death के बारे में बताया जाता है कि death is a natural fact. Everybody who is coming here he has to exit and डेथ उसकी होगी, वो निश्चित है. वो कब होगी, कहाँ होगी, ये सब ऊपर वाले के ऊपर है, जो हमारी बिलीफ है. बट हम उसे मान के चलते हैं कि हाँ जो पैदा हुआ है उसकी डेथ निश्चित है. इन वेदास ऑल्सो एंड इन साइंटिफिक टर्म ऑल्सो साइंस ने कभी डिकोड कर ही नहीं पाए कि क्या है, कहाँ जा रहे हैं, मृत्यु के बाद क्या होती है. हाँ बिल्कुल, हम वो फैक्ट रीड करते हैं, हम पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं और रिसर्च से हमें पता चला है कि भाई हाँ डेथ के बाद देयर इज़ सम इंटरनल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी जो हमारी हमें टेक ऑफ करती है. नाउ इसमें एक वेरियस काइंड ऑफ रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड इन डिफरेंट religion. For example, in Hindu mythology, it is burned, body is burned, and there is a particular process of 13 days process. तो जब ये 13 डेज जिन्होंने देखा है वो 13 डेज का प्रोसेस, या व्हेन वी डू द रिचुअल्स इन द बेसिस ऑफ आर्य समाज, जो 4 दिन की पूजा होती है, और जब आप मृत शरीर के बारे में बोलते हो तो ये 13 डेज की जब आप प्रक्रिया करोगे या देखते हो, एंड व्हेन वी टॉक टू सम लर्नड पंडित, तो आपको ये पता चलेगा कि ईच एंड एवरी डे और एवरी रिचुअल विच इज़ परफॉर्म इट हैज़ सम साइंटिफिक टर्म. ये बहुत वास्ट है, तो अभी आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट फैक्ट. बट हाँ ये मैं आपको बोलूँगी, ये 13 डेज आपकी इमोशनली, फिजिकली, साइंटिफिकली एंड रिचुअली वो the bonding between the two is that it is a process which is scientifically also supported and which is ritually also supported. Now next एक पारसी समुदाय है जिसमें आपके बॉडी को ऐसे छोड़ दिया जाता है, उसे जलाया भी नहीं जाता है, उसे ज़मीन पे दफनाया भी नहीं जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है. तो वो क्या प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस, उसका उनका ये मानना है कि जो चील कौवे हैं वो जब बॉडी को खाएंगे तो बॉडी डिकम्पोज होती है और उनके लिए एक फेस्टिव माहौल होता है वो. तो उनका जो बिलीफ है इट इज़ इन दैट मैनर, और उस बिलीफ से क्या होता है कि आपकी साइंटिफिकली द बॉडी इज़ गेटिंग डिकम्पोज्ड, बिकॉज उनका कहना है कि इट इज़ मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, दैट इज़ पृथ्वी, आकाश, जल, वायु एंड स्पेस. तो पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल एंड स्पेस, ये 4-5 चीज़ों से, 5 तत्व से, 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी हुई है. तो व्हेन इट इज़ गेटिंग डिकम्पोज्ड, आपकी बॉडी और बैक्टीरिया वगैरह जो खा रहे हैं, चील को खा रहे हैं, तो उनका पेट भर रहा है और द बॉडी इज़ गेटिंग डिकम्पोज ऑल्सो. हमारे हिंदू मैथोलॉजी में इट इज़ क्रिमेशन होती है, क्योंकि उसमें से कोई स्मेल ना आए तो वो जला दी जाती है और वो फिर पंच तत्व में विलीन हो जाता है. और 13 डेज़ की जो हम रिचुअल परफॉर्म करते हैं दैट इज़ फॉर द वैदिक और अपने गरुड़ पुराण के हिसाब से है कि आत्मा की शांति के लिए है. बट अगर आप साइंटिफिकली देखो तो वो आपको साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड देगा, जिसमें आपकी चीज़ें, आपका दुख कम होता है, आपकी डिटॉक्सिंग होती है, आपके लोगों की इमोशनली, इंटरनली कनेक्ट होती है. तो बहुत सारी चीज़ें, साइंटिफिक रीज़न भी इसके हैं. क्रिश्चियन में देयर इज़ अ बैप्टिज़म, तो उसमें क्रिमेशन, जो आपकी जो ज़मीन के अंदर उन्होंने कॉफिन में डालते हैं और उसको दफना दिया जाता है. मुस्लिम्स में भी दफना दिया जाता है. तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली, दैट बॉडी इज़ गेटिंग डिकम्पोज एंड मिट्टी की शरीर है, मिट्टी में मिल जाती है. तो इसमें डेथ इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ लाइफ, एंड ये एक बहुत ही
ब्यूटिफुल दर्शाता है हमारे हिंदू मैथोलॉजी में एंड इन अ साइंटिफिक टर्म that how the amalgamation from the day one, from the day we born, science is in a core of a Veda. Okay, so this is a small fact. Death with the death is a scientific and a Vedic fact that we live with from day one since we born. Thank you.